अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये सेकंड लेक्चर है इलेक्शन एक्ट 2017 का। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है चैप्टर नंबर 2 सेक्शन नंबर 3 से लेके 16 तक डिस्कस करते चलेंगे और डेली बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम जो है बैरेक्ट से इसकी स्टडी करेंगे और जब ये हमारा एक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम जो है इसका एक मॉक टेस्ट लेंगे। ठीक है, जिस तरीके से आपको पता है कि ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इलेक्शंस होती हैं वो इलेक्शंस अकॉर्डिंग टू इलेक्शन एक्ट 2017 होती हैं। आज हमने पढ़ना है कि आज हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है जो किससे रिलेटेड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आज हमने चैप्टर 2 पढ़ना है। सबसे पहले जो हमारे पास सेक्शन नंबर 3 है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है, प्रोसीजर ऑफ द कमीशन। प्रोसीजर ऑफ लास्ट टाइम भी मैंने आपको क्लियर किया था कि जहाँ पर वर्ड आता है कमीशन, तो कमीशन का मतलब क्या होता है, कमीशन का मतलब है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो है डेफिनेशंस क्लियर की थी। तो जब आपको डेफिनेशंस क्लियर हो गई इट मीन्स के आगे चल के पूरा का पूरा एक्ट पढ़ना आपके लिए आसान हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास बैरक के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें जब तक वो वर्ड्स क्लियर नहीं होते उसकी क्लियरिफिकेशन नहीं होती कि ये वर्ड किस फिक्रे में किस सेंस में बताया जा रहा है, इसकी मीनिंग किस सेंस में है, तब तक हम उसको समझ नहीं सकते उस एक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड क्या है, कमीशन। तो प्रोसीजर ऑफ द कमीशन के क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए से। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 3 ने सिंपली ये बात की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसका अपना एक प्रोसीजर होगा, वो अपने प्रोसीजर के तहत जो है इलेक्शन करेगी। उसके बाद द कमीशन में एक्सरसाइज, अब देखें जहाँ पर वर्ड आ जाएगा में तो वो हो जाएगा डिस्क्रिशनरी, और जहाँ पर वर्ड आ जाएगा शल तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मैंडेटरी। तो यहाँ पर वर्ड क्या है, में है। द कमीशन में एक्सरसाइज इट्स पावर्स एंड परफॉर्म इट्स ड्यूटीज़, वो क्या कर सकती है, वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकती है ऑफिशियल मेंबर्स के ज़रिए से जो कि वैकेंट है। अब यहाँ पर आपने एक जो है प्रोसीजर याद रखना है। वो प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले हमारे पास जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है यानी कि ईसीपी। ठीक है, अब ईसीपी के अंदर क्या होता है कि एक होता है हमारे पास कमिश्नर, ठीक है, और कमिश्नर के साथ मेंबर्स होते हैं। और मेंबर्स के लिए आपने याद रखना है कि एक मेंबर्स कितने होते हैं, एक एक मेंबर होता है ईच प्रोविंस से। ठीक है, तो वो मेंबर्स कितने हो गए, यानी कि 4 मेंबर्स हो गए, 4 मेंबर्स और एक आपका हो गया एक कमिश्नर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब उनका फैसला आएगा, कोई भी डिसीजन वो लेते हैं प्रोसीजर के लिए, कमीशन ईसीपी के लिए, तो फिर उसकी मेजॉरिटी होना बहुत नेसेसरी है। अब मेजॉरिटी किस सेंस में होगी, अब देखें मेजॉरिटी के लिए आपने वर्ड ये याद रखना, आपने एक जो है फिगर ये याद रखनी है कि फॉर एग्जांपल अगर 5 मेंबर्स हैं, ठीक है, कितने मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, तो 5 में से फॉर एग्जांपल अगर 3 मेंबर्स एक साइड पे हो जाते हैं और जो है हमारे पास 2 मेंबर्स एक साइड पे हो जाते हैं, तब भी ये आ गया आपका मेजॉरिटी में। अगर 4 मेंबर्स हैं, 4 में से 3 अगर एक साइड पे हो गए, एक साइड पे होगा तो भी मेजॉरिटी है। ठीक है, और अगर 3 मेंबर्स हैं, मेजॉरिटी के लिए 3 के लिए क्या ज़रूर है, 3 के लिए भी 3 ही ज़रूर है। इट मीन्स के फिगर क्या है, फिगर है आपका 3। तो 3 मेंबर्स एटलीस्ट क्या हो, एटलीस्ट जो है वो अपना फैसला एक तरफ दें, फिर जो है उसका फैसला एक्सेप्ट किया जाएगा एज एन मेजॉरिटी। ठीक है, उसके बाद क्या है, पावर टू इशू डायरेक्शन। अब सेक्शन नंबर जो 6 है हमारे पास वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, पावर टू इशू डायरेक्शन के बारे में। सेक्शन नंबर जो हमारे पास 4 है, सॉरी ये 3 है और ये 4 है। सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है, पावर टू इशू डायरेक्शन, पावर टू इशू डायरेक्शन। अब सेक्शन 4 ने तो सिंपली इतनी बात की कि पावर टू गेट एनी फोर्स। अब यहाँ पर सिंपली इतना है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को किसी भी फोर्स की ज़रूरत है, ठीक है, या फिर किसी भी गाड़ियाँ वगैरह की ज़रूरत है, जब आप देखते हैं कि जब हमारे पास कंट्री के इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान के इलेक्शन होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कुछ फोर्सेस रिक्वायर्ड होती हैं।
कुछ सामान रिक्वायर्ड होता है और कुछ इसी तरीके से जो है गाड़ियाँ वगैरह रिक्वायर्ड होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो वो जो है किसी भी चीज़ के लिए इलेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन अगर इसी पे रिक्वायर करेगी तो फिर वो जो है क्या कर सकते हैं, वो डायरेक्शन रिक्वायर कर सकते हैं। उसके बाद है सेक्शन नंबर 5 असिस्टेंट टू द कमीशन। 5 क्या है? असिस्टेंट टू द कमीशन। अब सेक्शन नंबर जो हमारे पास 5 है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि द कमीशन और द कमीशन, द कमिश्नर और द कमीशन, या तो कमिश्नर या फिर कमीशन मे रिक्वायर एनी पर्सन और अथॉरिटी टू परफॉर्म सच फंक्शंस और टेंडर एनी असिस्टेंस फॉर द पर्पस ऑफ दस फॉर दिस एक्ट। कह रहा है कि जो हमारे पास कमीशन है या फिर क्या है, या आपका कमिश्नर, वो किसी भी अथॉरिटी को रिक्वायर कर सकता है कि हमें एक पर्टिकुलर अथॉरिटी चाहिए इलेक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए, या हमें जो है इस अथॉरिटी के अंदर जो ये पर्सन बैठा है इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप इसको काइंडली भेजें। जैसे आप अक्सर देखते हैं कि जो इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के दौरान बंदे कम होने की सूरत में कि वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट के जितने भी टीचर्स हैं उन टीचर्स को वो रिक्वायर करते हैं कि हमें जो है इतने टीचर्स रिक्वायर्ड हैं, काइंडली आप इतने टीचर्स हमें जो है दें ताकि वो हमारी हेल्प आउट कर सकें इलेक्शन को कंप्लीट कराने के लिए। उसके बाद सेक्शन नंबर 6 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 6 कहता है डेलीगेशन ऑफ पावर। डेलीगेशन ऑफ पावर। अब देखिए डेलीगेशन ऑफ पावर को समझने के लिए सबसे पहले आपको जो है डेलीगेशन वर्ड को समझना पड़ेगा। डेलीगेशन ऑफ पावर ये है, मिसाल के तौर पे मैं जो है यहाँ पर एक टीचर हूँ, अब मेरा एक असिस्टेंट रखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जिस दिन मैं नहीं आता आप मेरी जगह पे पढ़ा सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उसको अपने पावर क्या कर रहा हूँ, डेलीगेट कर रहा हूँ कि मेरा ये पावर है, मेरी जगह पे आप इस पावर को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि जो हेड है, हेड कौन है हमारे पास? हेड आ जाता है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये हेड है। और इससे फिर नीचे क्या आ जाता है? इससे नीचे आ जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि ईसीपी, ठीक है। तो जब चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चाहे तो वो क्या कर सकता है, वो अपने पावर्स डेलीगेट कर सकती है ईसीपी को। उसके बाद पावर टू रिक्विजिट प्रॉपर्टी, पावर टू रिक्विजिट प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो आप ये वर्ड क्लियर करें प्रॉपर्टी को कि देखें लॉ के अंदर जो वर्ड प्रॉपर्टी है उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ज़मीन जायदाद। लॉ के अंदर जब आप वर्ड प्रॉपर्टी की इंटरप्रिटेशन करेंगे इट मीन्स के प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, आइदर मूवेबल आइदर इमूवेबल, ठीक है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है यानी कि हमारे पास जो ईसीपी है, तो ईसीपी क्या कर सकती है, ईसीपी रिक्वायर कर सकती है कोई भी प्रॉपर्टी जो कि उसको इलेक्शन के लिए ज़रूरी है, नेसेसरी है। तो जो हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो हमारे पास गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो बाउंड है कि वो उसको वो प्रॉपर्टी रिक्वायर, वो उसको प्रॉपर्टी फराम करके दे। अब वो प्रॉपर्टी कौन सी हो सकती है? अब वो प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने देखा है बैलेट बॉक्स, पोल बॉक्स, ठीक है। और इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन के लिए फॉर एग्जांपल कोई टेबल्स रिक्वायर्ड है, कुछ पेन्स वगैरह रिक्वायर्ड है, कुछ इसी तरीके से और भी किसी किस्म का कोई सामान रिक्वायर है, या फिर रूम्स वगैरह रिक्वायर है, या फिर एक्स वाई जेड कोई भी प्रॉपर्टी रिक्वायर है, तो वो जो है ईसीपी क्या कर सकती है, गवर्नमेंट से मांग कर सकती है इस चीज़ की। उसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 8 पावर टू कमीशन टू इंश्योर फेयर इलेक्शन। पावर ऑफ कमीशन टू इंश्योर फेयर इलेक्शन। अब देखें यहाँ पर ये कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर ईसीपी जो है ये इंश्योर करेगी, ईसीपी क्या करेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये यकीन दहानी करेगी कि जो इलेक्शन हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, वो फेयर हो रहे हैं, ठीक है, उसमें किसी भी किस्म की कोई धांधली नहीं हो रही। लेकिन जहाँ पर ईसीपी को ऐसा लगता है कि इस एरिया में, इस पर्टिकुलर पोल में किसी किस्म की धांधली हो रही है तो वो उसको उसी टाइम पे रुकवा सकती है। जब आप ये देखते हैं न्यूज़ वगैरह के अंदर क्या होता है, अक्सर जो है हम ये सुनते हैं कि फ़लाँ जगह पर, फ़लाँ विलेज के अंदर या फिर फ़लाँ सिटी के अंदर धांधली की वजह से ईसीपी ने जो है इलेक्शन रुकवा दिए।
ठीक है, तो वो क्या है, वो सेक्शन नंबर 8 के तहत होता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन द इलेक्शन कमीशन हैज़ द पावर टू इंश्योर द फेयर इलेक्शन, तो वो है सेक्शन नंबर 8। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 9। अब जो सेक्शन नंबर 9 है वो क्या कहता है, वो ये कहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ द कमीशन टू डिक्लेयर अ पोल वाइड, टू डिक्लेयर अ पोल वाइड, ठीक है, कि हमारे पास जो ईसीपी है उसके पास क्या है, कमीशन के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, वो किसी भी पोल को वाइड करार कर सकती है, वाइड डिक्लेयर कर सकती है। वो वाइड डिक्लेयर कब करेगी, जाहिर सी बात है जब उसको ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, इस जगह के अंदर या फिर इस पोल के अंदर जो है फेयर इलेक्शन नहीं हो रही। जब फेयर इलेक्शन नहीं हो रही, इट मीन्स कि वहाँ पर किसी किस्म की धांधली हो रही है, तो वो क्या करेगी, वो उस पोल को वाइड डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन इसको समझने के लिए आपने एक और बात भी समझनी है कि इसको फर्दर जब आप रीड आउट करेंगे, तो जब वहाँ किसी किस्म की धांधली हो तब उस सूरत में पहली कंडीशन तो ये आ गई। सेकंड कंडीशन ये आ गई कि हर एरिया के अंदर, हर पर्टिकुलर पोल के अंदर क्या है, मिनिमम 10% फीमेल्स जो हैं वो क्या करेंगी, वो वोट कास्ट करेंगी, ठीक है। अगर फीमेल वोट कास्ट नहीं करती, इट मीन्स कि उन फीमेल्स को रोका जा रहा है कि वो वोट कास्ट ना करें। जब फीमेल वोट कास्ट नहीं करेंगी तो क्या होगा, तो भी उस एरिया को, उस पोल को वाइड डिक्लेयर किया जा सकता है विदिन 60 डेज़, ठीक है। और जब विदिन 60 डेज़ उसको वाइड डिक्लेयर नहीं किया गया, इट मीन्स कि उसको वो क्या है, वो वैलिड है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, उसके बाद फर्दर आप जब इसको रीड आउट करेंगे तो यहाँ पर ये कह रहा है हमारे कि हमारे पास जो इलेक्शन के जितने भी मैटर्स होंगे, तो वो इलेक्शन के जितने भी मैटर्स होंगे वो कौन सुनेगा, इलेक्शन ट्राइब्यूनल। जाहिर सी बात है हाई कोर्ट के पास या किसी कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जो है इलेक्शन के मैटर्स सुने, तो यहाँ पर स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी जिसको हम कहेंगे इलेक्शन ट्राइब्यूनल। अंडरस्टैंड। अब इलेक्शन ट्राइब्यूनल के खिलाफ जो अपील होगी, वो अपील कहाँ लाए करेगी, वो अपील हाई कोर्ट में लाए नहीं करेगी, वो अपील लाए करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। और जो अपील का टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, वो होगा विदिन 30 डेज़। अंडरस्टैंड। ये हो गया हमारे पास सेक्शन नंबर 9। उसके बाद सेक्शन नंबर 10 क्या है, सेक्शन 10 हमें सिंपल इतना कह रहा है कि पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, कि अगर कंटेम्प्ट होगी, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। अब जब आप सेक्शन नंबर 10 को पढ़ते हैं, द कमीशन में एक्सरसाइज द सेम पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू पनिश एनी पर्सन टू कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एंड द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब कह रहा है कि जो हमारे पास कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है, यानी कि कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अगर कोई कंटेम्प्ट मुदाखलत करता है तो उसको भी ऐसा ही फॉलो किया जाएगा जैसे कि हाई कोर्ट को। उसके बाद सेक्शन नंबर 11 कहता है एक्सपेंडिचर चार्जेस अपॉन फेडरल कंसल्टेशन फंड। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इलेक्शन होगी पाकिस्तान के अंदर जो भी इलेक्शन होगी, वो कहाँ से उसका फ़ंड आएगा, तो उसका जो फ़ंड आएगा वो फ़ंड कहाँ से आएगा, वो फ़ंड जारी किया जाएगा फेडरल कंसोलिडेशन फ़ंड के ज़रिए से, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट फेडरल कंसोलिडेशन फ़ंड के ज़रिए से फ़ंड जो है देगी किसको, ईसीपी को। अंडरस्टैंड। उसके बाद सेक्शन नंबर 12 क्या कह रहा है, मेजर्स ऑफ ट्रेनिंग एंड पब्लिक अवेयरनेस। अब जो सेक्शन नंबर 12 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ट्रेनिंग एंड पब्लिक अवेयरनेस। अब यहाँ पर सेक्शन नंबर 12 को ज़रा आप रीड आउट करें, द कमीशन शल फॉर द टाइम टू टाइम इज मे डीम फिट कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। कह रहे हैं कि जो हमारे पास ईसीपी है वो क्या करेगी, वो टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करेगी ताकि पब्लिक अवेयरनेस हो सके कि किस तरीके से जो है वोट कास्ट किए जाते हैं। जब आप देखते हैं कि विलेजेस के अंदर, बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर उनको यही नहीं पता होता कि हमारा राइट भी है एक कि हम जो है वोट कास्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उनको ये नहीं पता होता कि किस तरीके से वोट कास्ट किया जाता है। तो इसी तरीके से आप अक्सर देखते हैं कि सोशल मीडिया के अंदर भी आपको बताया जा रहा होता है कि आपने वोट किस तरीके से डालना है, वोट डालने के वक्त एक से ज़्यादा जगह पर जो है आपने थंब वगैरह नहीं लगाना है। तो ये सारी बातें आपको बताई जा रही होती हैं। उसका रीज़न क्या होता है, उसके पीछे बेसिक रीज़न ये होता है ताकि पब्लिक अवेयरनेस आ सके। इसी के साथ साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाएगी ईसीपी। उसके बाद सेक्शन नंबर 13 क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम। द इलेक्शन शल इस्टेब्लिश अ ट्रांसपेरेंट रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर एक्सपेंडिचर कंडक्शन। कह रहे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो क्या करेगी, वो सिंपली
एक जो है रिज़ल्ट का, यानी कि जो हमारे पास जो भी ईसीपी की यानी कि इलेक्शन के जो भी रिज़ल्ट आएंगे वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन के रिज़ल्ट की यकीन दहानी करेगी कि जो रिज़ल्ट हैं ये साफ़ और शफाफ रिज़ल्ट है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई भी धांधली वगैरह नहीं हुई। अंडरस्टैंड। उसके बाद सेक्शन नंबर 14 क्या कहता है? अब जो हमारे पास सेक्शन नंबर 14 है वो हमें सिंपली कहता है एक्शन प्लान्स। द कमीशन शैल एटलीस्ट 4 मंथ्स बिफोर द जनरल इलेक्शन इज़ ड्यू टू हेल्ड एक्सपायरी ऑफ द टर्म असेंबली। कह रहा है कि एक्शन प्लान जो बनाया जाएगा वो एटलीस्ट 4 मंथ्स बिफोर बनाया जाएगा। जो हमारे पास सेक्शन नंबर 14 है वो क्या कह रहा है कि जो हमारे पास एक्शन प्लान बनाया जाएगा, तो जो एक्शन प्लान होगा वो एटलीस्ट 4 मंथ्स बिफोर बनाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 15 की तरफ आएँ तो कंप्लेंट्स, एनी पर्सन एग्रीव बाय द डिसीजन एक्शन टेकन, ठीक है, अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द कमीशन ऑफ एनी एक्शन पॉलिटिकल पार्टी conduct may within 50 days this submit the complaint to the commission matter other retiring। अब कह रहा है कि ईसीपी के खिलाफ, अब कमीशन के खिलाफ अगर किसी भी किस्म की कंप्लेन है, कोई एग्रीव पार्टी है उसने कंप्लेन देनी है तो वो क्या करेगी, वो विदिन 15 डेज कंप्लेन लॉन्च करेगी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 225। उसके बाद लास्ट आर्टिकल है आज का, कमीशन टू सबमिट द एनुअल रिपोर्ट। जो ईसीपी है वो क्या करेगी, वो बाउंड है कि वो जो है एक एनुअल रिपोर्ट, सालाना रिपोर्ट जो है वो सबमिट करे। अंडरस्टैंड। अब सालाना रिपोर्ट किसको सबमिट की जाए? इलेक्शन शल विद इन द 90 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द एवरी कैलेंडर ईयर। कह रहा है कि हर 3 महीने बाद, हर 3 महीने बाद वो क्या है, रिपोर्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द ईयर एंड सेंड द रिपोर्ट टू द फेडरल गवर्नमेंट एंड ईच प्रोविंशियल गवर्नमेंट। कह रहा है जो ईसीपी है वो एवरी 3 मंथ्स, ठीक है, हर 3 महीनों में क्या करेगी, जो उसकी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट सबमिट करेगी किसको, एक तो फेडरल गवर्नमेंट को और फिर साथ ही साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। ठीक है। अब यहाँ तक हमने आज समझा क्या, आज हमने सिंपली क्लियर किया चैप्टर नंबर 2 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि किस तरीके से क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा ईसीपी का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या प्रोसीजर है, क्या तरीके इख्तियार है, वो किस तरीके से अपने प्रोसीजर को अडॉप्ट करेगी। और आगे चल के हमने क्या पढ़ा, पावर टू इशू डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन क्या होगी और उसके असिस्टेंट कौन ले सकता है, डेलीगेशन ऑफ पावर पढ़ा हमने। तो ये आज हमने जो है सिंपली सेक्शन नंबर 3 से लेके सेक्शन नंबर 16 तक आज हमने क्लियर किया। कल इंशाल्लाह हम जो है सेक्शन नंबर 17 से ऑनवर्ड चलेंगे। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।